हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू एलेक्सा लर्निंग पॉइंट। आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं आपके अपने एलेक्सा लर्निंग पॉइंट में। इसमें बेटा हम डिस्कस करने वाले हैं इंपरेटिव सेंटेंस, मतलब लेट से बनने वाले सेंटेंस। हम लेट से कैसे पैसे बनाएंगे उनको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। लास्ट 2 वीडियोस में हमने पहले में बेसिक और दूसरे वीडियो में बेटा असर्टिव और इंटरोगेटिव के स्ट्रक्चर्स को देखा था कि हम कैसे उसमें चेंजिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है इंपरेटिव सेंटेंस कि इंपरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं इंपरेटिव सेंटेंस बेटा किससे स्टार्ट होते हैं? वर्ब से स्टार्ट होते हैं। किससे स्टार्ट होते हैं? वर्ब से स्टार्ट होते हैं। अगर बेटा जैसे मैंने एग्जांपल लिख दिया, कम हियर, तो यहाँ आइए, तो ये सेंटेंस मैंने कहा कौन सा है? तो इंपरेटिव है, क्योंकि कम क्या है बेटा? वर्ब है। मैंने कह दिया डू नॉट डू दिस वर्क, इस वर्क को मत करें, है ना। तो ये भी सेंटेंस कौन सा हो गया? इंपरेटिव। तो हम कह सकते हैं कि बेटा हमारा जो सेंटेंस है वो वर्ब से स्टार्ट होता है, या डोंट से स्टार्ट होता है, या डू नॉट से स्टार्ट होता है, या प्लीज से भी स्टार्ट होता है, या काइंडली से भी स्टार्ट हो जाता है, या लेट से भी स्टार्ट होता है। तो ये जो बेटा सेंटेंस होंगे इन्हीं को हम क्या कहते हैं बच्चा? इंपरेटिव सेंटेंस। कौन से सेंटेंस कहते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। हिंदी में वैसे हम इनको कहते हैं आदेशात्मक वाक्य, है ना, जिसमें ऑर्डर दिया जाए, है ना, सलाह दी जाए, है ना, कमांड किया जाए, रिक्वेस्ट करी जाए। जैसे बेटा कोई भी दो व्यक्ति है तो एक दूसरे अगर इक्वल है तो एक दूसरे को क्या करेंगे? सजेशन और एडवाइस का काम करेंगे। अगर एक बड़ा है और एक छोटा है तो बड़ा वाला व्यक्ति इसको क्या करेगा बेटा? ऑर्डर करेगा, और छोटा वाला रिक्वेस्ट करेगा। बात समझ में आ रही बेटा? तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस है, जो सेंटेंस बच्चा वर्ब से स्टार्ट होते हैं उसे ये हम क्या कहते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस। तो इसमें नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कि ये लिखा हुआ है कि इंपरेटिव सेंटेंस बेटा यूज्ड फॉर रिक्वेस्ट, कमांड, ऑर्डर, एडवाइस एंड इंस्ट्रक्शन। मतलब इसमें ऑर्डर दिया जाता है ना। रिक्वेस्ट जैसे मैंने कहा प्लीज गिव मी अ पेन, ये रिक्वेस्ट करी है ना। एडवाइस भी दी जाती है और इंस्ट्रक्शंस भी दिए जाते हैं। तो यह इंपरेटिव सेंटेंस कहलाता है। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस। देखिए जैसा कि आप जानते हैं कि एन इंपरेटिव सेंटेंस gives a command और makes a request। एक इंपरेटिव सेंटेंस बेटा कमांड देता है और रिक्वेस्ट देता है, करता है। इट एंड्स विद अ पीरियड, या एक समय अवधि के दौरान खत्म भी हो जाता है। तो जैसे कि एक एग्जांपल यहां आपको दिख रहा है कि मॉम, क्या एग्जांपल दिख रहा है बेटा आपको? कि मॉम प्लीज टाई माई शू, कि मेरे जो शूज हैं उनको बांध दीजिए। तो एक तो ये हो गया। दूसरा देखिए आप प्लीज से स्टार्ट है बेटा, क्या लिखा हुआ? प्लीज ब्रिंग द पिज्जा टू द टेबल, कृपया जो है पिज्जा वो टेबल पर दीजिए या लाइए। अब यहाँ पे एक और लिखा हुआ है, मार्क डू ऑल ऑफ योर होमवर्क बिफोर यू गो आउट टू प्ले, कि मार्क अपना होमवर्क कर लीजिए, कहाँ? बाहर खेलने जाने से पहले। तो ये सब क्या है बेटा? ये सारी चीजें इंपरेटिव हैं। सारी चीजें क्या है बेटा? इंपरेटिव। देखिए लिखा क्या है? प्लीज और मॉम प्लीज टाई माई शूज, इन दोनों में रिक्वेस्ट हो रही है। क्या हो रही है बच्चा? रिक्वेस्ट हो रही है। अब जैसे ये लिखा है ओपन योर, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ओपन योर माउथ, यहाँ पे ये रहा माउथ, ओपन योर माउथ। तो बेटा यहाँ पे क्या है? एडवाइस है। क्या है बेटा? एडवाइस है। यहाँ पे लिखा मार्क डू ऑल ऑफ योर होमवर्क बिफोर यू गो आउट टू प्ले, तो यहाँ पे ऑर्डर भी है। क्या है बेटा? ऑर्डर भी है, इंस्ट्रक्शंस भी है। ये लिखा है डू 10 पुशअप्स एंड 20 जंप, इसमें क्या है बेटा? इंस्ट्रक्शंस है। क्या है? इंस्ट्रक्शंस है कि 10 पुशअप करिए और 20 जंपिंग जैक्स करिए। तो यही क्या है बेटा? इंपरेटिव सेंटेंस। आपको सीधी सी कहानी ये समझनी है, ऐसे सेंटेंस जो वर्ब से स्टार्ट होते हैं और फुल स्टॉप पर एंड होते हैं। किस पर एंड होते हैं? फुल स्टॉप पर एंड होते हैं, वह सेंटेंस इंपरेटिव कहलाते हैं। अगर आपको और अंदर जाना समझना तो वर्ब नहीं होगा, तो आपको ये समझना होगा डोंट से स्टार्ट होगा, डू नॉट से स्टार्ट होगा, प्लीज से स्टार्ट होगा, काइंडली से स्टार्ट होगा और लेट से स्टार्ट होगा। ऐसे सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे कि अब आगे हम समझते हैं। यहाँ पे देखिए एक स्ट्रक्चर रहा है। इंपरेटिव सेंटेंस को मैंने यहाँ 2 भागों में डिवाइड किया है बेटा, एक ट्रांसिटिव वर्ब और दूसरा होता है इंट्रांसिटिव वर्ब। देखिए बेटा जो ट्रांसिटिव वर्ब है
ट्रांसिटिव वर्ब को हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया का मतलब जिसके साथ क्या हो? ऑब्जेक्ट। जैसे कि लिखा हुआ है विद ऑब्जेक्ट। क्या लिखा हुआ बेटा? विद ऑब्जेक्ट। मतलब जिसमें क्या होता है सेंटेंस में? ऑब्जेक्ट होता है। अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा है कि हम इंट्रांसिटिव वर्ब का पैसिव नहीं बनाते हैं, लेकिन बेटा ये इंपरेटिव सेंटेंस है, इसमें हम जुगाड़ से, किससे? जुगाड़ से हम क्या करते हैं? इंट्रांसिटिव वर्ब का भी पैसिव बना लेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है विदाउट ऑब्जेक्ट। इंट्रांसिटिव में क्या लिखा है बेटा? विदाउट ऑब्जेक्ट। तो पहले तो हम ट्रांसिटिव वर्ब का समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं बेटा? ट्रांसिटिव वर्ब का समझ लेते हैं। और ट्रांसिटिव वर्ब में हम देखते हैं यहां पर ट्रांसिटिव वर्ब में जैसे एक फॉर्मूला ये लिखा है बेटा, क्योंकि इसमें क्या होगा बेटा? वर्ब, इसमें होगा क्या? वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होगा। वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होगा, यही तो होगा ट्रांसिटिव वर्ब में। ठीक है, तो जब ये होगा बेटा तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? देखिए ये लिखा हुआ है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3। मतलब लेट और अपने ऑब्जेक्ट को लेकर आएंगे, फिर बी लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग पॉइंट से बोल रहा हूँ, आंधी है चाहे तूफान, वर्ब हमेशा किस फॉर्म में रहेगी बच्चा? थर्ड फॉर्म में रहेगी। एग्जाम्पल देखिए, जैसे शट द डोर, दरवाजे को बंद करिए। तो इसमें देखिए क्या बंद करिए? देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि अगर आप अपना ऑब्जेक्ट नहीं फाइंड आउट कर पा रहे हैं तो उसमें आप क्या का प्रश्न करिए? किसका बेटा? क्या या किसको का? क्या या किसको का? ठीक है, किसको या किसे, एक ही बात है, किसको या किसे। और क्या का क्वेश्चन करने पर आपको आपका ऑब्जेक्ट जरूर मिलेगा। क्या बंद करिए? डोर। आंसर मिला हमें, तो हमें पता चल गया। तो देखिए लेट, यहाँ पे क्या बना सेंटेंस बेटा? लेट द डोर बी शट। तो यहाँ पे देखिए लेट को उठाया, द डोर को उठाया, बी लगाया, और वर्ब की शट की थर्ड फॉर्म शट ही होती है। अब देखिए यहाँ पे डू नॉट से स्टार्ट है सेंटेंस। किससे स्टार्ट है बच्चा? डू नॉट से। डू नॉट बाय अ पेन, एक पेन मत खरीदिए। तो यहाँ पर पेन मत खरीदिए, तो यहाँ पे भी क्या मत खरीदिए? पेन मत खरीदिए। ऑब्जेक्ट मिल गया हमें, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है बच्चा पार्टी। लेट आ पेन, ऑब्जेक्ट को उठाया, किया किया हमने यहाँ देखो नोट लगाया। क्या लगाया बेटा? नोट। बी से पहले क्या लगा दिया? नोट। तो ध्यान रखिए जब आपका सेंटेंस डू नॉट से स्टार्ट हो, किससे स्टार्ट हो बेटा? डू नॉट से स्टार्ट हो। किससे स्टार्ट हो? डू नॉट से अगर स्टार्ट है आपका सेंटेंस, तो ध्यान रखिए लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये रहेगा। अगर आपका डू नॉट से स्टार्ट है, डू हट जाएगा ना, सोचो कि डू लगेगा। तो जैसे कि इसमें हुआ है लेट, इसका क्या बना बेटा? लेट अ पेन नॉट बी बॉट। इज दैट क्लियर? तो ये एक काम कर गया। अब यहां पर आते हैं इंट्रांसिटिव वर्ब में बेटा। किसमें आते हैं बेटा? इंट्रांसिटिव वर्ब में। देखिए इंट्रांसिटिव वर्ब मतलब होता है अकर्मक क्रिया। क्या होता है बच्चा? अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया का मतलब विदाउट ऑब्जेक्ट। इसमें क्या नहीं होगा लाल? ऑब्जेक्ट नहीं होगा। क्या नहीं होगा बच्चा? ऑब्जेक्ट नहीं होगा। और जब ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो फिर क्या लगेगी बच्चा? जुगाड़ लगेगी, क्योंकि लेट वाले में हमें ऑब्जेक्ट चाहिए होता था। उसका फॉर्मूला ही है लेट प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो हम फिर क्या करेंगे? इसमें जुगाड़ लगाएंगे। क्या लगाएंगे बच्चा? जुगाड़। क्योंकि जुगाड़ तो इंडिया में बहुत है ना, हर चीज में जुगाड़ लगता है, तो हमें यहाँ पे जुगाड़ लगाएंगे। तो जुगाड़ किसकी लगाएंगे? क्योंकि हर सेंटेंस में किसी ना किसी सेंटेंस में रिक्वेस्ट हो रही होगी, किसी ना किसी सेंटेंस में बेटा ऑर्डर हो रहा होगा, किसी में बेटा कमांड हो रही होगी, है ना। ये सारी चीजें, किसी में मना भी किया जा रहा होगा, जिसमें हम फॉरबिडन लगाते हैं। तो ये चीज का हम यहाँ पे यूज कर रहे होंगे। तो इसका देखिए स्ट्रक्चर क्या है? यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड एंड फॉरबिडन। यू आर ऑर्डर्ड है, या आप ऑर्डर्ड की जगह अगर किसी में रिक्वेस्ट हो रही है तो रिक्वेस्टेड लगाएंगे, है ना, एडवाइज्ड लगाएंगे, फॉरबिडन लगाएंगे। उसके बाद टू, उसके बाद क्या आएगा बेटा? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहां पर अदर में कर लीजिए वर्ब के बाद, है ना। हालांकि ऑब्जेक्ट भी यहां पर ये वाला, क्योंकि यहां पे इसलिए ऑब्जेक्ट लिखा है क्योंकि बेटा जो ये लेट वाला है ना, इसको तो आप लेट से बना ही लोगे, लेकिन अगर आप लेट से ना बनाना चाहो तो बेटा यू आर से ही बना लोगे। जैसे लिखा है शट द डोर, जैसे क्या लिखा है? शट द डोर। तो अगर इसका आप लेट से ना बनाओ और यू आर से बनाओ तो क्या बन जाएगा?
तो आप यूआर से बना सकते हो, शट द डोर, दरवाजा बंद करिए। तो बेटा आपको आदेश दिया जा रहा है, तो अगर आप यूआर से बनाओ तो बना सकते हो क्या, यू आर ऑर्डर्ड, आपको आदेशित किया जाता है, आपको आदेशित किया जाता है टू शट द डोर। तो ये बन गया। तो इसलिए यहाँ पे डोर ऑब्जेक्ट लिखा है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जगह आप कर लीजिए अदर, जो भी कुछ है उसमें आप क्या करेंगे, अदर, है ना, क्योंकि इसमें तो ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, अदर लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए बेटा, अदर, जो भी कुछ होगा वर्ब के बाद वो आ जाएगा। ठीक है, जैसे लिखा है गो अवे, तो इसको आपसे कहा गो अवे, तो यू आर ऑर्डर्ड टू गो अवे, जाने के लिए कहा ना, तो यू आर ऑर्डर्ड टू गो अवे। अवे ऑब्जेक्ट नहीं है, और जब ऑब्जेक्ट नहीं तो क्या लेट से बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट है तो लेट से तो बेटा बन ही पाएगा, तो लेट से तो बन ही पाएगा, साथ साथ इस वाले फॉर्मूले से भी बन जाएगा। अपने पास लेट के साथ दो चीजें हैं, अगर ऑब्जेक्ट के साथ लेट वाला भी बन जाएगा और यूआर वाले से भी बन जाएगा। लेकिन जब ऑब्जेक्ट नहीं है, इंट्रांसिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं है, तो लेट वाला खेल तो इसके साथ होगा ही नहीं, लेट तो बन ही नहीं पाएगा। केवल एक ऑप्शन होगा यूआर से। कौन सा होगा बेटा, यूआर से। आई थिंक समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं बेटा इसमें। अब देखिए फॉरबिडन आया, अगर डू नॉट लिखा है तो यू आर फॉरबिडन टू, जैसे लिखा डू नॉट गो अवे, तो यू आर फॉरबिडन टू गो अवे। बात क्लियर है। अगर आप फॉरबिडन नहीं लगा रहे हैं, केवल ऑर्डर लगा रहे हैं, तो टू से पहले नॉट रख देंगे। जैसे मैं यहीं पे अगर आपको बताऊं, तो मैंने जैसे यहाँ पे इसी सेंटेंस में कर दिया, इसमें कर दिए जैसे डू नॉट गो अवे। ठीक है, हमें इसका पैसे बनाना है, डू नॉट गो अवे का। तो एक तो हम यू आर फॉरबिडन से बना सकते हैं, यू आर फॉरबिडन, यू आर फॉरबिडन टू गो अवे। आपको मना के, फॉरबिडन बराबर डू नॉट मान लीजिए, क्योंकि ये मना करना होगा। फॉरबिड का मतलब क्या होता है, मना करना। तो यू आर फॉरबिडन आपको मना किया जाता है टू गो अवे, जाने के लिए। तो एक तो ये बनेंगे। अगर आप फॉरबिडन नहीं लगा रहे हो, आप यही से बना रहे हो यू आर ऑर्डर्ड से, तो क्या बन जाएगा, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड, तो बेटा इस टू से पहले और ऑर्डर के बाद में क्या लग जाएगा, नॉट। मतलब यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू गो अवे, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू गो अवे, ऐसे बन जाएगा। बात क्लियर है। ओके, आगे देखते हैं बेटा। इसमें एक चीज और आपने पढ़ी होगी या सुनी होगी, मोरल सजेशन वाली चीजें आती है बेटा। मोरल सजेशन कैसा, हमारी कुछ नैतिक चीजें की, नैतिक जो मूल्य होते हैं, जैसे मैंने कह दिया हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर, ये है तो बेटा ट्रांसिटिव वर्ब का ही, किसका है बेटा, ट्रांसिटिव वर्ब का। जब आप इसका पैसिव बनाओगे तो आप बना सकते हो लेट द पुअर, क्योंकि ऑब्जेक्ट हो गया, बी वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी बच्चा, हेल्प। लेकिन मोरल सजेशन ये कहता है कि इसका एक फॉर्मूला स्ट्रक्चर है, ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म की, इससे बनाइए। अब यही है, हेल्प द पुअर, गरीबों की सहायता करे, ये हमारी मोरल्स है, नैतिक कर्तव्य, नैतिक ड्यूटी है। तो इसको हम इससे बना सकते हैं, द पुअर शुड बी हेल्प्ड, द पुअर शुड बी हेल्प्ड। बेटा ये क्या हो गया, मोरल सजेशन वाली बात हो गई। तो यहाँ पे एक तरीका ये भी है, ये केवल मोरल सजेशन के लिए लगेगा। बात क्लियर है कि नहीं है, अंडरस्टैंड। ओके, नेक्स्ट आगे देखते हैं बेटा। अब हमने यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिखे, जैसे पहला सेंटेंस लिखा है बेटा कि रिस्पेक्ट, रेस्पेक्ट द एल्डर्स, एल्डर्स की रेस्पेक्ट करिए। तो क्या देखिए पैसे क्या बनेगा, एल्डर्स इसमें ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, एल्डर ऑब्जेक्ट है, तो बेटा लेट द ऑब्जेक्ट क्या है, द एल्डर्स बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म रिस्पेक्टेड, क्या हो जाएगी बेटा, रिस्पेक्टेड। बात क्लियर है, लेट द एल्डर्स बी रिस्पेक्टेड। अगला है लाल, फिनिश द टास्क, टास्क को फिनिश करिए। तो देखिए यहाँ पे क्या बना हुआ है बेटा, लेट प्लस ऑब्जेक्ट क्या है बेटा, क्या फिनिश करिए, टास्क, आंसर मिला। तो लेट द टास्क बी फिनिश्ड। अगला लिखा है बेटा डू नॉट, क्या लिखा बेटा, डू नॉट वेस्ट द टाइम, टाइम को वेस्ट मत करिए। तो यहाँ क्या मत करिए, टाइम को वेस्ट मत करिए, क्या वेस्ट मत करिए, टाइम को। तो लिखा है लेट द टाइम
देखिए अब बी से पहले नॉट आया, किससे पहले आया बेटा, बी से पहले नॉट आया है क्योंकि डू नॉट से स्टार्ट है। तो लेट द टाइम नॉट बी वेस्टेड, नॉट बी वेस्टेड। बात क्लियर है। आगे लिखा क्लोज द डोर, क्या लिखा बच्चा, क्लोज द डोर। तो यहां पर क्लोज द डोर, तो लेट द डोर बी क्लोज्ड। ऐसे वॉश द शर्ट्स, तो लेट द शर्ट्स बी वॉश्ड। रिपेयर योर कैमरा, तो लेट योर कैमरा बी रिपेयर्ड। इसमें देखिए सभी में बेटा क्या है, रिपेयर्ड। ठीक है, सभी में क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट है, सभी हमारे ट्रांसिटिव वर्ब हैं। हेल्प द चिल्ड्रन, तो लेट द चिल्ड्रन बी हेल्प्ड। थ्रो द बॉल, तो लेट द बॉल बी थ्रोन। जैसे ऊपर वाला सेंटेंस है बेटा, रिस्पेक्ट द एल्डर्स, क्या है बेटा, रिस्पेक्ट द एल्डर्स। ये हमारा मोरल सजेशन में भी जा रहा है, किसमें जा रहा है बेटा, मोरल सजेशन में भी जा रहा है ना। तो आप क्या करिए, आपने तो इससे बना दिया, लेट से बन जाएगा क्योंकि ट्रांसिटिव वर्ब है। अगर आप चाहते हैं तो इसको आप मोरल सजेशन वाले फॉर्मूले से भी बना सकते हैं। तो किसकी रिस्पेक्ट करिए, एल्डर्स की। तो देखिए क्या बन जाएगा इसमें, इसमें बन जाएगा रेस्पेक्ट द एल्डर्स से, तो द एल्डर्स शुड बी, क्या लगेगा बच्चा, शुड बी और रिस्पेक्टेड, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रिस्पेक्टेड। बात क्लियर है। तो क्या हो गया बेटा, तो रिस्पेक्ट द एल्डर्स में क्या हो गया, द एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड। बात क्लियर है, आई थिंक समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट बेटा देखते हैं कुछ और एग्जांपल जो लिखे हुए हैं। इनको देखो दोनों तरीके से बनाए, कुछ इसमें जो हैं आपको दिए गए हैं ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव का मिसलेनियस है कुछ में, तो दिया भी गया है ना। तो इनको यूआर से भी बना सकते हैं और लेट से भी बना है। जो लेट से बना है वो सब बेटा ट्रांसिटिव वर्ब वाला है जिसमें ऑब्जेक्ट है, और जो यूआर से बना है वो हमें यहाँ पर इंट्रांसिटिव में है। जैसे ये लिखा है डू मी अ फेवर टू नाइट, तो बेटा यहाँ पर ये गेट आउट ऑफ माई हाउस, और पहला वाला तो आपका प्लीज डू मी अ फेवर है ना, ये तो आपका ट्रांसिटिव में आ जाएगा। और बाकी की चीज़ें जो दोनों लास्ट के सेंटेंस हैं, गेट आउट ऑफ माई हाउस और काइंडली डू स्मोक इन द पब्लिक प्लेस, तो ये चीज़ आपकी इंट्रांसिटिव में है। तो देखिए वही सेंटेंसेस हैं, आप आराम से कर सकते हैं। जहाँ समस्या है आप बताना मुझे, वीडियो में कमेंट करना, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन लेकर जरूर आऊँगा। बात क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। ठीक है बेटा, इसमें आपको यहाँ पर ये क्लियर होता है आज वॉइस है ना, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। एक बार आप इन 3 वीडियो जो हैं एक्टिव पैसिव की, पहली, दूसरी और तीसरी, अगर आपने पहली भी नहीं देखी है तो दूसरी भी अगर आप देख रहे हैं तो दूसरे में भी क्लियर हो जाएगा। और ये थर्ड वीडियो जो है वो एक अलग सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस के बेस्ड पर है, लेट वाले से। इसमें मैं कुछ पॉइंट लिख रहा हूँ जिसको आप बना के लाना, कुछ सेंटेंस को आप बनाने की कोशिश करना, जो कि मैं इंट्रांसिटिव के बना दे रहा हूँ। मैंने लिखा पहला, प्लीज कम हेयर, ठीक है बेटा, ये हो गया पहला सेंटेंस है ना। दूसरा, डू नॉट क्राई अगेन, ठीक है, ये सेकंड सेंटेंस हो गया। देखिए नेक्स्ट बेटा, डोंट लाफ, ठीक है। नेक्स्ट है प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, ओके। एक और मैंने लिख दिया डू फास्ट। तो ये जो 5 सेंटेंसेस हैं बेटा, ये इंट्रांसिटिव वाले हैं। कौन से वाले हैं, इंट्रांसिटिव वाले हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो ऐसे ही जुड़े रहिए एलेक्सा लर्निंग पॉइंट से। अब नेक्स्ट जो वीडियो आने वाले हैं उसमें हम नरेशन को बहुत अच्छे से डिस्कस कर रहे होंगे, नरेशन को समझ रहे होंगे। जुड़े रहिए एलेक्सा लर्निंग पॉइंट से, आपको नई नई चीज़ों को सीखने को मिलेगा, मज़ा आएगा। ये सभी के लिए क्लासेस इंपॉर्टेंट होने वाली है। बहुत जल्द लिटरेचर बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करने वाले हैं, तो देखते रहिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए एलेक्सा लर्निंग पॉइंट से जुड़े रहिए और शेयर कराइए, सब्सक्राइब कराइए, लाइक करिए। ये आपकी क्लास है, आपके लिए है, आपका चैनल है। थैंक यू सो मच।